नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने 3 ऐसे शुभ वृक्षों के बारे में बताया है जिनका रोपण करने से मनुष्य कई जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इन वृक्षों का रोपण करने वाले मनुष्य के पितृदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य की कोई संतान नहीं होती है, उसके द्वारा लगाए गए वृक्ष उसके लिए श्राद्ध तथा दान करते हैं। जो मनुष्य अपने पितरों के लिए वृक्ष लगाता है, उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है। पितरों की कृपा से उसे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को पितृपक्ष में इन 3 वृक्षों का रोपण अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष का आरंभ होता है। पितृपक्ष को आध्यात्मिक पर्व कहा जाता है। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर शुक्रवार के दिन प्रारंभ हो रहा है और 14 अक्टूबर के दिन पितृपक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष में जो भी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त कर समस्त पितृगण पितृपक्ष में अपने परिजनों से मिलने के लिए पृथ्वी पर पधारते हैं। अपने प्रिय जनों द्वारा दिए गए सम्मान से वे अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी कारण से प्रत्येक मनुष्य को पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से श्राद्ध तथा तर्पण करना चाहिए। पितरों के लिए दान धर्म करना चाहिए। द्वार पर आए याचकों को सम्मान से भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष में कौवा, गाय तथा कुत्ता आदि प्राणियों को भोग चढ़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य पितरों के लिए श्राद्ध तथा दान धर्म नहीं करता है, उसके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पितरों का अपमान करने वाले को पितृ दोष लग जाता है, जिससे उसके जीवन में कई समस्याएं प्रकट हो जाती है। पितृ दोष से व्यक्ति अपना मान सम्मान खो देता है। पूर्वजों द्वारा अर्जित धन संपत्ति का नाश हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को भूल से भी अपने पितरों का अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पितरों के लिए वृक्ष लगाता है, उनके लिए दान धर्म करता है, उसे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितरों के आशीर्वाद से वह व्यक्ति सदैव ही उन्नति करता है। तो चलिए जान लेते हैं पितृपक्ष में कौन से वृक्ष लगाने से मनुष्य को पितरों की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट में जय श्री कृष्ण जय पितृदेव जरूर लिखे। सबसे पहला है पीपल का वृक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। पीपल को संस्कृत भाषा में अश्वत्थ कहा जाता है। यह वृक्ष अत्यंत पवित्र है। इसमें समस्त देवी देवताओं का वास होता है। पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फल में सभी देवताओं के साथ अच्युत सदा निवास करते हैं। इसलिए इसे साक्षात विष्णु स्वरूप बताया गया है। पीपल के पेड़ को पानी देने से व्यक्ति जन्म जन्म के पापों से मुक्ति पा जाता है। माना जाता है कि पितृपक्ष में समस्त पितृगण पीपल के माध्यम से ही पृथ्वी लोक पर प्रकट होते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में पीपल पर पितरों का वास होता है। प्रत्येक मनुष्य को पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। पीपल को चढ़ाया हुआ जल तथा अन्न पितरों को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य पीपल का वृक्ष लगाता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है। यह वृक्ष जितने वर्षों तक पृथ्वी पर जीवित रहता है, उतने वर्षों तक उसके लिए पुण्य अर्जित करता है। पितरों के लिए पीपल के वृक्ष का रोपण करने से मनुष्य के पितृ गण प्रसन्न होकर उसे सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। पीपल में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए जो भी इसका रोपण करता है, उसे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा है बेल का वृक्ष। बेल का वृक्ष भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय होता है। यह वृक्ष जिस स्थान पर होता है, वहां पर कभी दुष्ट शक्तियां वास नहीं करती हैं। भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में इस वृक्ष को अपने घर के आंगन में लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है और पितृदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तीसरा है तुलसी का पौधा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुलसी सबसे अधिक पवित्र पौधा है। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, वहां पर मां लक्ष्मी निवास करती है। श्री कृष्ण के अनुसार मरणासन्न व्यक्ति के मुख में तुलसी पत्र डालने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण से पितृपक्ष में तुलसी का बहुत अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए तुलसी के पौधे का रोपण अवश्य करना चाहिए।
इससे मृतात्मा की कभी दुर्गति नहीं होती है। वे जिस स्थान पर भी होते हैं उन्हें सद्गति प्राप्त होती है। इसके अलावा नियम का वृक्ष लगाने से भी पितृदेव संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष में शमी का वृक्ष लगाना भी शुभ होता है। न्याय के देवता शनिदेव आप पर प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष में इन 3 वृक्षों का रोपण करने से मनुष्य को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय पितृदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।